कैट 2025 में बचे सिर्फ 7 महीने और 90 to 95% लाना बहुत इजी है। मैंने भी अपने टाइम पे सिर्फ 5 महीने प्रिपरेशन करके 91% स्कोर किया था। अभी रिसेंटली कैट 2024 में मेरे भाई राघव ने अपीयर किया था। हमारा टारगेट था 99% का, जो कि अचीव नहीं हो पाया था, बट ही स्कोर्ड 98.3%। बट आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर कैट एंड हाउ यू कैन आल्सो प्रिपेयर इन दीस 7 मंथ्स एंड इजीली स्कोर 90 to 95%। बट मैं स्पेशली बता दूं, ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जिनको 99 या फिर अबव टारगेट करना है परसेंटाइल। ये उनके लिए है जिनको 90 या फिर अप टू 95% टारगेट करना। ऐसे इसलिए क्योंकि इन दोनों के लिए स्ट्रेटेजी बहुत अलग हो जाती है। इस वीडियो के लिए मैंने एक कंप्लीट शेड्यूल बनाया है कि आप किस महीने में क्या क्या टारगेट करना चाहिए, प्लस मैं आपको इजी टॉपिक्स बताने वाला हूं जो आपको टारगेट करने चाहिए फॉर 90 to 95%। क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और हमें 100% सिलेबस नहीं करना है, हमें अराउंड 60-70% सिलेबस ही करना है एंड उसमें से हम इजी चूज करेंगे। एंड क्योंकि कैट की जर्नी एक मैराथन है, इसमें आपको कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा एंड आपको बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ने वाली है। एंड मैं अपने चैनल पे वो चीजें अपडेट करता रहता हूँ, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी चीज़ आप मिस आउट ना करो। तो पहले ये जान लो, कैट में 90% लाने के लिए आपको टोटल 19 क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं विद 100% एक्यूरेसी, यानी कि 6, 6, 7 आप तीनों सेक्शंस में करते हो तो आपका 90% आ जाएंगे। यहीं आप अगर आप 8, 8, 8 करेक्ट करते हो देन आपके 95+% बन जाएंगे। तो देखो यार, मैं एक ना बीकॉम ग्रेजुएट था और मेरे लिए कैट एग्जाम देना बहुत मुश्किल था, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम तो छोड़ो, बीकॉम के एग्जाम्स के लिए भी मैं एक रात पहले ही पढ़ना स्टार्ट करता था। जब मैंने कैट एग्जाम दिया, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में तो 65% आया, तो मैं तब समझ नहीं पाया था कि कैट एग्जाम सिलेबस की गेम नहीं है। इसमें आपको शॉर्ट टर्म रिजल्ट नहीं दिख सकते हैं, इसमें आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स दिखेंगे, क्योंकि मैराथन है। कैट में क्या होता है कि ना हाई लेवल क्वेश्चंस आते हैं, वेरी हाई लेवल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आपको 3 महीने प्रिपरेशन करनी पड़ती है, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। पहले आपको बेसिक्स करने होंगे, देन आप हाई लेवल क्वेश्चंस पे आओगे, देन आपको आपके मॉक्स में रिजल्ट्स दिखते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स कम टू द स्ट्रेटजी। देखो, हमारे पास बचे हैं टोटल 7 महीने एंड इसको डिवाइड किया मैंने 4 फेजेस में। सबसे पहला फेज होने वाला है मई, देन आता है जून, जुलाई, अगस्त जब हम करेंगे अपने बेसिक्स, देन आता है सितंबर, अक्टूबर जब हम करने वाले हार्ड क्वेश्चंस एंड रिवीजन, लास्ट पे आता है नवंबर जिसको हमें साइड कर देना, क्योंकि इसमें हम सिर्फ देने वाले मॉक्स एंड उनका करने वाले एनालिसिस। एंड जब एनालिसिस करेंगे तभी हमारे मार्क्स बहुत बढ़ने वाले हैं। ऑल्सो कैट एग्जाम में स्ट्रेटजी और कंसिस्टेंसी के साथ साथ 3 और चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है: टाइम मैनेजमेंट, एनालिटिकल स्किल्स एंड मॉक टेस्ट। एंड PWMB वाला इन तीनों चीजों पर अच्छे से फोकस करता है। PWMB वाला प्रोवाइड करता है वेल डिजाइन कैट कोचिंग, दैट टू इन अफोर्डेबल प्राइसेस। कैट 2024 में 42 से ज्यादा स्टूडेंट्स 99% अलग रहे हैं, 900 से ज्यादा स्टूडेंट्स 99% अलग रहे हैं। अभी इनके मल्टीपल बैचेस चल रहे हैं, जिनमें से 2 बैचेस हैं, MBA Elite Weekend 25 बैच एंड MBA Repeaters 25 बैच। फर्स्ट बैच में आपको मिलेगा वीकेंड ओनली क्लासेस, लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशंस, 20+ मॉक्स, 2000+ क्वेश्चंस एंड 24/7 डाउट सपोर्ट। रिपीटर्स बैच में आपको मिलेगा फोकस्ड रिवीजन एंड हेवी प्रैक्टिस, लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशंस, 20+ मॉक टेस्ट सीरीज एंड इन्फिनिट प्रैक्टिस मटेरियल। अभी इन बैचेस पर अच्छा डिस्काउंट चल रहा है एंड इफ यू यूज माय कोड KG500 तो आपको 500 फर्दर डिस्काउंट मिलेगा। तो वापस आते हैं मई पे। देखो, मई में हमारा सिर्फ एक ही टारगेट है कि हमारी सिटिंग बने, क्योंकि मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था, मेरी सिटिंग की कभी आदत ही नहीं थी, मैं पढ़ ही नहीं पाता था, 3, 4, 5 घंटे लगातार। एंड यहीं से अब बात करते हैं कि हमें कितने घंटे पढ़ना है। देखो, सबसे पहले तो मई में आपको ना 1 हफ्ता पूरा स्पेंड करना है कि कैट के ऊपर अच्छे से रिसर्च कर रहे हो, आप इन एंड आउट सब जानते हो, हर एक सेक्शन के बारे में जानते हो, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल क्या आता है एंड एक मॉक भी दे दो। ये सब होने के बाद आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। दिन में 4 से 5 घंटा पढ़ना है। वैसे तो 1 घंटे बताना इज नॉट द राइट वे, बिकॉज हर एक पर्सन के लिए अलग होता है। हो सकता है कि सेम जो 3-4 घंटे का काम है कोई 7 घंटे में करे और कोई हो सकता है 1-2 घंटे में भी करता हो। तो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना। आइडियली जो मैं करता था, आपको 4 से 5 घंटे पढ़ने हैं। इस 4 से 5 घंटे में क्या होने वाला है, जनरली आपकी 2 घंटे की क्लास रहेगी या फिर 40-40 मिनट की 2 क्लासेस रहेंगी। रेस्ट आपको 2 से 3 घंटे अपनी सेल्फ स्टडी करनी ही करनी है। इवेंचुअली आपको अपनी सेल्फ स्टडी बढ़ाते जाना है। हर महीने, हर वीक ट्राई करो कि मैं इसको एटलीस्ट आधे घंटे से बढ़ाता जाऊँ। एंड इवेंचुअली जब आप 5 घंटे सेल्फ स्टडी पे पहुंच जाओगे, दैट विल बी द आइडियल टाइम फॉर एवरेज स्टूडेंट्स। सो अब आते हैं कि क्या सब्जेक्ट स्टार्ट करने हैं। तो देखो, जनरली क्वांट्स का सिलेबस सबसे ज्यादा होता है, तो आपको क्या करना है, रोज क्वांट्स तो करनी ही करनी है। क्वांट्स की क्लास भी रोज लगानी है एंड क्वांट्स की प्रैक्टिस भी रोज करनी है। उसके साथ साथ आप दूसरा सब्जेक्ट ऐसे कर सकते हो कि एक दिन LRDI कर रहे हो, देन VARC कर रहे हो, क्वांट्स प्लस LRDI, देन नेक्स्ट क्वांट्स प्लस VARC, देन सो ऑन। नेक्स्ट आता है जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने होने वाले। इसमें हमें सब बेसिक्स खत्म करने हैं। रीजन इज कि आपको 90-95% लाने के लिए 100% सिलेबस करना ही नहीं है, आपको अराउंड 60-70% करना है। बट उसमें नेक्स्ट लेवल, हार्ड लेवल तक पहुंचना है आपको। बेसिक्स करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप इन 3 महीनों में बेसिक्स कंप्लीट करोगे, आप अपना शेड्यूल बनाओगे, पूरा एक चार्ट बनाना। मेरे भाई ने पूरा चार्ट फॉलो किया था, शेड्यूल लिख के बनाया था
क्योंकि ये ट्रैक एंड फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको ये ट्रैक करते रहना है। 3 महीने में आपको सारे बेसिक्स कंप्लीट करने हैं ताकि नेक्स्ट 2 महीने सितंबर अक्टूबर आप बहुत अच्छे से रिवीजन कर पाओ। अभी क्या टॉपिक्स कवर करने हैं वो मैं इसके बाद बताने वाला हूँ। अब देखो इन सब के साथ साथ ना मॉक्स भी साथ साथ देने होते हैं। अब मॉक की स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग होती है, वो भी डिटेल में जाननी होती है। उसकी वीडियो मैं अलग बना रहा हूँ, वो भी आप देख लेना, आई बटन में मैं लिंक डाल दूंगा। अब बात करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से ईजी टॉपिक्स हैं जिनसे आपको स्टार्ट करना है। सबसे पहले आते हैं क्वांट्स के बारे में। देखो क्वांट्स में जनरली आता है अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम एंड मॉडर्न मैथ्स। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वांट्स से। देखो कैट 2024 में अरिथमेटिक से आए थे 8 क्वेश्चंस एंड अलजेब्रा से भी आए थे 8 क्वेश्चंस, यानी कि 37% यहीं से आ गए। उसके बाद ज्योमेट्री से आए थे 3 क्वेश्चन 13%, नंबर सिस्टम से आए थे 2 एंड मॉडर्न मैथ से आया था 1 क्वेश्चन। अब देखो इन 22 क्वेश्चन में से ना इजी क्वेश्चन होने ही वाले हैं 5-6 एंड मीडियम लेवल क्वेश्चन होंगे कुछ 2-3। तो हमारा टारगेट था कि हमें 8 क्वेश्चन अचीव करने हैं। इसके लिए आपको 50% सिलेबस मिनिमम करना है। अब टारगेट करो समवेयर बिटवीन 50 to 70% सिलेबस करो। वो कैसे चूज करना है? सबसे पहले अरिथमेटिक तो करना ही करना है, देन इट्स योर चॉइस कि क्या क्या करना है। आप अलजेब्रा करना चाहते हो या फिर उसमें से भी कुछ ही टॉपिक्स करना चाहते हो, या फिर आपको लगता है आपकी ज्योमेट्री स्ट्रॉन्ग है, नंबर सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, मॉडर्न मैथ स्ट्रॉन्ग है। बट अरिथमेटिक इज अ कंपल्शन, क्योंकि यहाँ से आपको LRDI में भी बहुत मिलने वाली है, ये आप स्किप नहीं कर सकते हो। अब इनमें फर्दर डिटेल में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, पूरा डिटेल सिलेबस का लिंक डाल रहा हूं मैं डिस्क्रिप्शन पे, वहां पे आपको एक चैप्टर विद वेटेज भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एक मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि देखो हम सिलेबस कर रहे हैं बहुत कम, मैंने भी बहुत कम सिलेबस किया था, बट 100% ऑलमोस्ट एक्यूरेसी के साथ करके आया था मैं अपने एग्जाम में। तो हमें उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है। जब हम रिवीजन लेवल पे पहुंचेंगे ना तो हम बहुत हार्ड क्वेश्चंस करके जाएंगे, हम वर्ड्स के लिए प्रिपेयर रहेंगे। इसके साथ साथ आपको एक रिवीजन नोटबुक भी बनानी होती है, जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ एंड अपनी रिवीजन नोटबुक फ्री में देने भी वाला हूं। अब आते हैं हमारे VARC सेक्शन पे। VARC में क्या होता है, RCs आते हैं 16 क्वेश्चंस एंड VA के आते हैं अराउंड 8 क्वेश्चंस, क्योंकि हमें 8 क्वेश्चन सही करने हैं। तो हमारा टारगेट पहले क्या होना चाहिए कि पहले RCs से स्टार्ट करेंगे। पहले 3 महीने हम RCs पे ध्यान देंगे। हमें RCs की क्वांटिटी पे नहीं जाना है, पहले जाना है क्वालिटी। पहले 3 महीने में हमें बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, किस तरह RC पढ़ना है, रीडिंग कैसे अच्छी करनी है, देन कॉम्प्रीहेंड करके आंसर कैसे निकालना है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग RCs होते हैं। तो बेसिक स्टेप ये होता है कि पहले रीडिंग करना स्टार्ट करो। रीडिंग स्टार्ट कर सकते हो आप, आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, आप कोई बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो, देन न्यूज़पेपर्स में बेटर होते जाओ, हिंदू में जाओ, हिंदू एडिटोरियल पढ़ो। ये आपकी साइड वाली चीज़ें हैं। मेन प्रिपरेशन क्या करेंगे, आप क्लासेस लगाओगे, वहाँ से देखोगे कि कैसे RCs पढ़ने हैं, देन RCs सॉल्व करोगे। आपको स्टार्ट करना है पहले महीने सिर्फ रोज़ का 1 RC सॉल्व कर लूँ मैं। 1 RC सॉल्व करने में अगर आपको 1 घंटा लग रहा है तो भी लगने दो, बट ये 1 घंटा मैटर नहीं करता। अब जितना टाइम RC सॉल्व कर रहे हो उससे ज़्यादा टाइम आपको उसको एनालाइज करने में लगाना है कि एक एक क्वेश्चन देखने की मैंने इसमें क्या गलती की, मेरी रीजनिंग क्या थी और ऑथर की रीजनिंग क्या है। आपको बहुत डिटेल डाइव इन करना है। नॉर्मली क्या होने वाले, एक क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन होते हैं उनमें से 2 में कंफ्यूज रहने वाले हो, हमेशा आप गलत वन चूज़ करोगे। तो इसमें आप फिगर आउट करना है कि कैसे हो रहा है। एक और टिप क्या होती है कि आप जैसे पैराग्राफ्स आ रहे हैं, पैराग्राफ्स की 1 लाइन समरी लिखते जाओ एंड देन आप सॉल्व करो। ऐसी हज़ारों ट्रिक्स हैं जो आपको 3 महीने में सीखनी है। आपको हर रोज़ एटलीस्ट 1 RC सॉल्व करना है। मान लो 3 महीने हैं, ऑन एन एवरेज आपने मान लो 45 दिन पढ़ा एंड 2 की एवरेज लगा लो, 90-100 RCs आप कर लोगे एंड इसमें आप काफ़ी अच्छे हो जाओगे। जब आपके RCs अच्छे हो जाएंगे, हम RCs की क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी बढ़ाएंगे और हार्ड RCs करते जाएंगे। देन VA पे भी ध्यान देंगे, क्योंकि जब आपकी RC अच्छी हो जाएगी VA भी अच्छा होने लगेगा। क्योंकि VA में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जैसे कि होते हैं पैरा समरीज, पैरा जंबल्स, वो आपको अच्छे होंगे अगर आपकी रीडिंग अच्छी है। तो इन शॉर्ट क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करना है एंड एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस करना है RCs पे। लास्ट आता है LRDI। देखो जिनका क्वांट्स बेसिकली अच्छा होता है ना, जनरली वो LRDI में भी अच्छे होते हैं। अगर आपका नहीं अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि LRDI में क्या है कि हमारे पास बहुत टाइम है। LRDI के जो बेसिक्स है ना आपके 3 महीने में सारे खत्म हो जाएंगे एंड LRDI में कोई टॉपिक छोड़ना नहीं होता है, आपको बेसिक सारे ही करने हैं। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है एक क्वेश्चन में कोई 2-2, 3-3 टॉपिक्स रखते हैं एक साथ। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि बेसिक्स आप इसके अच्छे से कवर करो। एंड LRDI की मेन प्रिपरेशन कैसे होने वाली है, जब आप ये 3 महीने प्रिपरेशन कर लोगे, जब आप 3 महीने बेसिक्स कर लोगे, देन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों ज़्यादा इतने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी मॉक्स में आपको क्वेश्चंस दिखेंगे या फिर आपको टेक्स्ट बुक्स में दिखेंगे वो कैट लेवल के फिर भी मैच नहीं कर पाते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट कब करने ये डिपेंड करता है आप पे। जब भी आपने सिलेबस एक बार बेसिक्स कंप्लीट कर लिए, हो सकता है कि शायद आप 2 महीने में कर लो, हो सकता है आप शायद 3 महीने में कर लो, हो सकता है 4 महीने में कर लो। मैं बोलूँगा जितना जल्दी हो सके करो। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपकी मेन प्रैक्टिस होनी है। एंड देन इवेंचुअली लास्ट 2 महीने में जब प्रैक्टिस करोगे, इसकी रिविजन करते जाओगे, आप इन चीज़ों में फास्ट होते जाओगे, देन आपको मॉक्स में रिजल्ट दिखेगा। तो देखो अगस्त तक ना क्या होने वाले बेसिकली हमारे बेसिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हुए होंगे जितना भी हमें करना था।
तो अगस्त तक जो आपकी मॉक्स है ना, मॉक्स में आपको कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे फ़र्क नहीं दिखने वाला है। अगर अभी आप 10 मार्क्स स्कोर कर रहे हो सकते तब आप 20 पहुँच जाओ, 30 पहुँच जाओ, बट जब आप सितंबर अक्टूबर में अपनी रिवीजन स्टार्ट करोगे, साथ साथ अपने हार्ट लेवल क्वेश्चंस करोगे ना, तब आपको बहुत मॉक्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी होगी। तब आप देखोगे जो मॉक्स के मार्क्स हैं ना आपके काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। फाइनली नवंबर में आप ड्रास्टिक चेंज देखोगे जब आप मॉक्स बहुत अच्छे से दोगे, बहुत अच्छे से एनालिसिस करोगे। दिस इज़ अ कंप्लीट मैराथन, स्टेप बाय स्टेप जर्नी है। ऐसा नहीं है कि आप 2 महीने पढ़ लिए और आपको ऐसे ड्रास्टिक रिजल्ट्स दिखेंगे, क्योंकि इसमें हाई लेवल क्वेश्चंस चाहिए और स्टेप वाइज प्रिपरेशन चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ आई। एंड फाइनल जो बोनस टिप है दैट इज़ टू मेक 2 नोटबुक्स। फर्स्ट इज नोट्स, सेकंड इज रिवीजन नोटबुक। नोट्स में क्या होता है, आपको सारे फॉर्मूलाज लिखने हैं। आजकल तो इसके लिए बुक्स भी आ गई हैं, आप वो बुक्स भी ले सकते हो, एंड या फिर आप अपने हाथों से लिख के नोट्स प्रिपेयर करो। मैंने भी किए थे, मेरे भाई ने भी किए थे। फाइनली होती है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवीजन नोटबुक। ये आपको पहले दिन से बनानी है, पहले दिन से, ट्रस्ट मी। इसमें आपका क्या क्या होने वाला है, इसमें आपको करना है, फॉर एग्जांपल आपने अरिथमेटिक स्टार्ट किया, अरिथमेटिक में आपने परसेंटेज टॉपिक उठाया, तो परसेंटेज टॉपिक में कितने टाइप के क्वेश्चन आए, मैक्सिमम कितने टाइप होंगे, 10, 15, 20, 15-20 से ज़्यादा कंसेप्ट होंगे ही नहीं। 20 क्वेश्चन ही आपको बार बार रिपीट दिखेंगे। इस तरह आप 10 चैप्टर करते हो ना, तो 10 चैप्टर के आपके इसी नोटबुक में सारे कंसेप्ट होने चाहिए। फिर आप जब मॉक देने बैठोगे सामने रखो, खोल के रखो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देखो जो भी क्वेश्चन आपको आ रहा है बट आपको लग रहा है कि यार ये मैंने देखा हुआ है, देन उस नोटबुक में वापस जाओ, वहाँ से देख के कंसेप्ट अप्लाई करके सॉल्व करो। ऐसे करने से, बार बार करने से, हम इतने सारे मॉक्स देने वाले हैं, आपको सब कुछ याद ही हो जाने वाला है। एंड ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं होगा जो आपको लगेगा कि मैं मिस कर रहा हूँ। तो ये 2 नोटबुक्स आपके लाइफ सेवर होने वाली है एंड आपके मार्क्स यही बढ़ाने वाली है। आगे चल के बहुत टाइम बचाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम पहले ही कम है। आई होप आपको ये पसंद आई होगी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। यूजफुल लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और बताना कि नेक्स्ट वीडियो हम किस पे बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।